मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो दौरे पे हैं, पंचेरी पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात है गांवों में पहुंचकर बुजुर्गों के बीच बैठकर तरक्की की बात कर रहे हैं, गांव के विकास की बात कर रहे हैं और सरकारी योजनाएं उन गांवों में अंतिम छोर तक कैसे पहुंच रही है उनको लेकर बात कर रहे हैं। मेरे साथ खास बातचीत के लिए मुख्यमंत्री साहब मौजूद हैं। मुख्यमंत्री, जिस तरीके से बड़ी तस्वीर है गाँवों के बीच पहुंचकर उन लोगों से बातचीत करना जिन तक सरकारी योजनाएं कैसे पहुंच रही हो, किस तरीके से आप देखते हैं आज के इस दौरे को? देखिए कि देश का विकास गांव से होता है। यानी गांव हमारा विकसित होगा तो हमारा प्रदेश भी विकसित होगा, देश भी विकसित होगा। हम चाहते हैं कि गांव के बुनियादी ढांचे कैसे सुधर सकते हैं, गांव में ही युवा को रोजगार कैसे मिल सकता है, और इन सभी किसानों से बैठ कर के बातचीत हुई है। उन्होंने अपनी कई बातें उन्होंने बताई हैं कि हमारे यहाँ मंडी हो तो हमारा व्यापार अच्छा चलेगा, सब्जी हमारे यहाँ अच्छी होती है। तो ऐसे कई विषय आते हैं और जब तक गांव में सारी सुविधाएं नहीं होंगी तो लोगों का गांव से पलायन नहीं रुकेगा। हम चाहते हैं कि गांव में रहकर के ही हमारे युवा को रोजगार मिले, लोगों को रोजगार मिले, जिससे कि वो गांव में रहकर ही अपना जीवन यापन, उनकी आर्थिक स्थिति वहाँ सुधर सके। कल महिलाओं से संवाद हुआ चौपाल में, महिलाओं के चेहरे पर खुशी नजर आई। सरकारी नौकरियों में महिलाएं पहुंची है, उसके साथ साथ में जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो सरकारी योजनाओं से आत्मनिर्भर बनी है और अपना परिवार भी चला रही है। देखिए, राजीव का एक ऐसा मिशन है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप देख रहे थे, जो माता बहनें घर से नहीं निकलती थी वो आज लखपति दीदी बन गई। कोई 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख रुपए कमाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमारी अगर महिला सशक्त होगी तो हमारा प्रदेश सशक्त होगा, देश सशक्त होगा। तो ये महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा काम राजीविका के माध्यम से गांव-गांव में हो रहा है। और आज उनकी जो मुंह से उनकी कहानी खुद की सुनिए तो निश्चित रूप से लगता है कि राजीविका के माध्यम से हमारी बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। किसानों को लेकर भी बात करें, आपने तमाम किसानों से भी बातचीत की थी, पशुपालकों से बातचीत की थी, सरकारी योजनाएं पहुंच रही है, बुजुर्गों को आपने बातचीत की थी, पेंशन पहुंच रही, बड़ी बात है। देखिए, जब तक हमारे पशुपालक या हमारे किसान को सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा, जब तक किसान का सशक्तिकरण नहीं हो सकता है। इसलिए हम उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का, उनका फायदा लेंगे तो निश्चित रूप से उनकी मजबूती होगी। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पंचेरी दौरे पर हैं और सबसे बड़ी बात है कि गांव में पहुंचकर मॉर्निंग वॉक किया, चौपाल लगाई, तमाम बुजुर्गों से बातचीत की और गांव के विकास की बातचीत की। उन बुजुर्गों के बीच बैठकर जो हमेशा गांव के विकास को लेकर जो है चौटे पे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और आज उनके बीच जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे, चर्चा हुई। बुजुर्ग, ग्रामीण, किसान तमाम के चेहरे पर खुशी नजर आई कि उनके बीच में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं और गांव की तरक्की की बात कर रहे हैं, किसानों की तरक्की की बात कर रहे हैं, सरकारी योजनाएं किस तरीके से पहुंच रही है वो बातचीत कर रहे हैं। एक बड़ी तस्वीर देखने के लिए खास बातचीत में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीधे तौर पर कहा कि सरकार, भले केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की, दोनों सरकारें मिलकर किसानों के तरक्की को लेकर काम कर रही है, जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रही है और वो योजना किस तरीके से पहुंच रही है वो जानने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और तमाम किसानों और पशुपालकों की बात करें, ग्रामीणों की बात करें, महिलाओं की बात करें, ग्रामीण महिलाओं से जो संवाद की कल की जो तस्वीर सामने आई, एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली। जी बिल्कुल लोढ़ाराम, और फर्स्ट इंडिया के साथ अब खास बातचीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन महिला सशक्त का है और महिला सशक्त होगी तो प्रदेश सशक्त होगा। गांव-गांव में विकास हो रहा है और हम पहुंचकर गांव में ये खास ख्याल रखने की कोशिश है कि किसी भी तरह से विकसित राजस्थान में गांव उसके पीछे ना रहे, गांव का विकास हो, यही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खास बातचीत में कहा। अब लोढ़ाराम, जब मुख्यमंत्री से आपकी बातचीत हुई तो और क्या कुछ कहना था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इस दौरे को लेकर के, ग्रामीणों के विकास को लेकर के, किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर के?
जिस तरीके से एक्सक्लूसिव तौर पर फर्स्ट इंडिया से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बातचीत की और सीधे तौर पर कहा कि जन कल्याणकारी योजनाएं जो है वो किस तरीके से धरातल पहुंच रही है, पेंशन किस तरीके से बुजुर्ग महिलाओं तक, ग्रामीण महिलाओं तक पहुंच रही है, उसके साथ साथ में किसानों को लेकर जो जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की किस तरीके से पहुंच रही है, उन तमाम को लेकर फीडबैक लिया, बुजुर्गों से बातचीत की चौटे पे बैठकर और गांव के विकास की बात की। एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली इस दौरे को लेकर, 2 दिवसीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा, और जिसमें गांव से सीधा जो जुड़ाव राज्य सरकार का किस तरीके से हो सकता है, गांव की समस्याओं का समाधान किस तरीके से हो सकता है और गांव को तरक्की आगे किस तरीके से ले जा सकते हैं, उनको लेकर एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली। मुख्यमंत्री जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरे पर नजर आए और वो 2 दिवसीय दौरा तमाम वहीं किसानों के घर पे रात्रि भोजन किया, उसके बाद में वहीं किसानों के घर पे जो है वो रात्रि विश्राम, और उसके बाद में आज सुबह की मॉर्निंग वॉक, एक सरल सादगीपूर्ण मॉर्निंग वॉक, वैसी मॉर्निंग वॉक जो मिल रहे थे तमाम से टॉक कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उनसे जान रहे थे। एक बड़ी तस्वीर है आज की प्रदेश की, और ये बड़ी तस्वीर यही कह रही है कि किस तरीके से सरकार संवेदनशील है और सरकार किस तरीके से किसानों, ग्रामीणों और गांव के विकास को लेकर काम कर रही है। जी बिल्कुल, लूणाराम और ग्राम विकास चौपाल में शिरकत की, गांव के लोगों की समस्याओं को सुना। शुक्रिया आपका लूणाराम, दोबारा जुड़ेंगे आपसे, फिलहाल के लिए शुक्रिया।